प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, जिसके लिए निरंतर मैं परमात्मा से प्रार्थना करता रहता हूँ। तो साथियों, आज फिर किसी विषय पे बात करते हैं। आज का विषय है दोस्तों, कुछ प्रश्न हैं हमारी कुछ बहनों के, माताओं के। आजकल एक बड़ा ट्रेंड में आया है, पहले कम था, आजकल कुछ ज़्यादा ही। आप लोगों ने भी देखा होगा और शायद आप भी उन लोगों में शामिल हो। लड्डू गोपाल जी को घर में लाना, लड्डू गोपाल को अपने घर में रखना, उनकी सेवा करना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ना कुछ कन्फ्यूजन, कुछ लोगों को भ्रम हो जाते हैं और कुछ उनके दिमाग में प्रश्न होते हैं। तो जो किसी ने मुझसे भी पूछा और आप भी पूछते होंगे और पूछना चाहिए। देखिए, लड्डू गोपाल जी को घर ले आना और लड्डू गोपाल जी को रखना, उनका रख रखाव, उनका ध्यान कैसे रखा जाए, उनकी केयर कैसे की जाए, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या ओढ़ते हैं, क्या पहनते हैं, अनेकों सवाल दिमाग में होते हैं और एक बड़ी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, जिम्मेदारी हो जाती है। उसके लिए अनेकों सवाल लोगों के दिमाग में हैं। तो उन सवालों के लिए आज बात करते हैं, दो चार सवाल। नंबर 1, लड्डू गोपाल किसे लाने चाहिए, किसे नहीं? तो साथियों, भगवान को जिस भाव से तुम भजते हो, जिस प्रेम से तुम भजते हो, कोई भी इसके लिए किसी पात्रता की आवश्यकता नहीं है कि फलां जाति का व्यक्ति ही लड्डू गोपाल जी को रखेगा, फलां वर्ण का व्यक्ति लड्डू गोपाल जी की सेवा करेगा। नहीं, यहाँ ऐसा कोई सवाल खड़ा नहीं होता। कोई भी जो भाव रखता है वो बालकृष्ण की, वो लड्डू गोपाल की सेवा कर सकता है। फिर कुछ माताओं के प्रश्न आते हैं कि हम लड्डू गोपाल जी को क्या खिलाएं? वो तो यदि हम घर में जो खाना खाते हैं हम तो उसमें, वो तो तामसिक है, उसमें लहसुन प्याज होता है, उसमें ये होता है, उसमें वो होता है। देखिए, तामसिक भोजन भगवान को नहीं पेश किया जा सकता। जैसे आप नॉनवेज खाते हैं, आप अंडा खाते हैं, आप शराब पीते हैं, तो ये चीज़ें तो उनको भोग नहीं दी जा सकती। लेकिन यदि नॉर्मल आप खाना खाते हैं और उसमें वनस्पतियाँ इस्तेमाल हैं, आपके घर में खाते हैं लहसुन प्याज, तो ज़रूर आप उसका भोग दे सकते हैं। लड्डू गोपाल आपके परिवार के सदस्य होते हैं, उन्हें भगवान रूप में नहीं लाया जाता, भगवान रूप में नहीं पूजा जाता। कभी भी ध्यान रखना, लड्डू गोपाल जी को भगवान रूप में नहीं रखा जाता। लड्डू गोपाल जी को आपने अपने परिवार का सदस्य, अपने बालक के समान मानकर आपने उनकी सेवा उठाई है और वो आपके परिवार के सदस्य हैं भी। लड्डू गोपाल जी की सेवा करना छोटा खेल नहीं है। ये वो सेवा, वो सुख है जो माँ जन्म देने वाली देवकी को भी ना मिला और माँ यशोदा ने पाया है। तो आप यशोदा के गुणों का, यशोदा के सुख का आप साक्षी बनना चाहते हैं, आप नंद बाबा और यशोदा के उस सुख का अनुभूति आप करना चाहते हैं। तो जैसा आप खाते हैं वैसा ही भोग, पहले भगवान को भोग लगाइए, लड्डू जी को भोग लगाइए और फिर खुद पाइए, इसमें कोई शक नहीं। तो ऐसी चीज़ें नहीं की जा सकती, इतना कठिन नियमावली नहीं निभाई जा सकती। और फिर कई बार सवाल आता है कि सुबह उनको नाश्ता किस समय करवाएं, भोग किस समय लगाएं नाश्ते का? तो हम तो नहाए ही नहीं हैं अभी ये नहीं है, अभी उन्हें देखिए, यदि आपका आचरण शुद्ध है तो आप जैसे ही आप चाय पीते हैं, आप चाय के साथ कुछ बिस्किट लेते हैं, कोई भोग लेते हैं, सेम आप लड्डू गोपाल जी को दे सकते हैं और वो उसी भाव से स्वीकार भी करते हैं। आप नहाओगी 11 बजे, काम धंधा निपटाओगे, घर का काम करोगे, झाड़ू पोछा करोगे, बर्तन करोगे, तब कहीं स्नान, तब तक क्या वो बाल गोपाल भूखे बैठे रहेंगे क्या? वो देखते रहेंगे मैया कब आएगी और मुझे चाय पिलाएंगी, अथवा सुबह का जो भी दूध बिस्कुट आप जो भी उनको देते हैं। तो ऐसी नियमावली भी घर में नहीं चलती है।
फिर प्रश्न है कि लड्डू गोपाल जी को कहाँ रखा जाए। क्यों, देखिए वो तो शयन कक्ष में ही हमारा तो वहाँ बेडरूम में तो कहते हैं भगवान को नहीं रखना चाहिए, या जहाँ भगवान हो वहाँ बेडरूम नहीं रखना चाहिए। तो साथियों, बहनों, माताओं, देखिए लड्डू गोपाल जी आपके घर के सदस्य हैं, आपके बालक के समान हैं। और कुछ लोग तो आप देखो ना, फ्लैट्स में रहते हैं, छोटे छोटे एक एक कमरे का मकान होता है, फ्लैट होता है, उसी में खुद भी रहना है, लड्डू जी को भी रहना है। कहाँ छोड़ के आओगे, कहाँ अलग बिठा के आओगे? ऐसा कुछ नहीं है। ज़रूर उनको रात्रि का भोजन करवाएं, विश्राम करवाएं, शयन करवाएं। भाव किए जाते हैं, भाव, भगवान भाव के ही भूखे हैं, और जैसे भाव आप रखते हैं वैसी ही वो लीलाएं भी करते हैं। इसके अनुभव सामने आते हैं, देखने में आप हैरान हो जाएंगे। उन्हें शयन भी करवाएं, सब कुछ अपने साथ रख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो नियमावली होती है वो मंदिरों में होती है, जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती है, जहाँ एक श्री विग्रह स्थापित होता है। घर में लड्डू गोपाल जी के लिए ये नियमावली लागू नहीं होती है। आप जैसे अपने छोटे बच्चे को प्रेम करते हैं, आप छोटे बच्चे को सुबह कुछ खिलाने पिलाने के लिए नहाने धोने का इंतजार करते हैं क्या? नहीं, बच्चा है, भूख लगी है, चलो, वो किससे कहेगा? और वो ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, आप हैरान हो जाते हैं। आपको अचानक से अनुभव में आता है कि सच में ऐसा। सुनते होंगे ना, वृंदावन में एक मुच्चू गोपाल जी स्कूल जाते हैं, तीसरी चौथी कक्षा में हो गए हैं, क्या लीला है। और उसमें वो सहपाठी भी उनके और अध्यापक भी अपने अपने अनुभव बताते हैं कि ऐसा अनुभव में आता है। तो इसमें भ्रम की, वहम की, झूठ की बात नहीं है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। उसी भाव से प्रभु भी उसके साथ लीला करने लगते हैं। हाँ, लड्डू गोपाल जी से बार बार प्रार्थनाएं मत कीजिए, मांगिए मत, मुझे धन दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो ना। छोटे बच्चे से मांगा नहीं जाता, उसका पालन पोषण किया जाता है। आप उस स्वरूप में उसको स्वीकार कर रहे हैं तो उसी स्वरूप के अनुकूल आपका व्यवहार होना चाहिए। जिस समय आप भोजन प्रसाद पाते हो, भोग लगाइए, पाइए, भाव रखिए, इग्नोर मत कीजिए। इसी से वो प्रसन्न हैं और हर चीज़ के वो दाता हैं, ये कहने की ज़रूरत नहीं। फिर प्रश्न एक और आता है, लड्डू गोपाल जी को यात्राओं पे लोग ले जाते हैं, तीर्थ पे जाते हैं। मैंने कई जगह देखा, कुछ लोग हरिद्वार में भी देखा, मैंने वृंदावन में देखा, मैंने परिक्रमा में देखा, और अन्य तीर्थों पे भी। वो जहाँ भी जाते हैं साथ लेके जाते हैं। भावना अच्छी है, लेकिन जहाँ तक हो सके कोशिश करें, यदि कोई सेवा करने वाला घर पे है तो लड्डू गोपाल जी को साथ लेके ना जाएं, वो उन्हें पसंद नहीं है। चाहे आप अरे वृंदावन जा रहे हैं, चलो लड्डू जी को भी दर्शन कर, उनको दर्शन करवाने लेके जाओ, स्वयं उन्हीं के दर्शन पाने तो तुम जा रहे हो, उन्हीं के दर्शन पाने तो तुम जा रहे हो। और फिर क्या ये कोई पर्सनालिटी दिखाने का कोई वो है क्या? एक प्लास्टिक की टोकरी लेंगे, उसमें जैसे छोटे पिल्ले को रखा जाता है या पक्षी को रखा जाता है, ऐसे लड्डू गोपाल जी को साथ लेके घूमेंगे। वो तुम्हारे बाल कृष्ण हैं। गर्मी, सर्दी, धूप, बरसात, परेशान हो जाते हैं, भीड़, धक्के लगते हैं, पहली बात। दूसरी बात, सफ़र में वो थकते हैं, परेशान भी होते हैं। हमें उन्हें कोई साधारण मूर्ति नहीं मान लेना चाहिए, वो कोई खिलौना नहीं है, और ना ही वो आपको प्रतिष्ठा दिखाने का ही कि हाँ जी हम तो लड्डू गोपाल वाले हैं। ऐसा करके कुछ लोग बड़ा एक्शन लेते हैं, सेल्फियाँ लेते हैं, वो गलत है। वो लड्डू गोपाल जी को पसंद नहीं आएगा। फिर आप बाहर जाते हैं तो घर का भोजन नहीं होता, कहीं भी पे आप ढाबे पे बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, ढाबे पे बैठ के आप भोजन कर रहे हैं, वहाँ लड्डू गोपाल जी को ऐसे टेबल पे रख दिया,
क्या पता वो उनके योग्य वो स्थान था कि नहीं, आप उसको ऐसा समझें या नहीं। इसलिए जहाँ तक संभव हो, किसी यात्रा पे, किसी तीर्थ पे आप जा रहे हैं, तो यदि घर में कोई सेवा करने वाला है तो लड्डू गोपाल जी को साथ लेके ना जाएं। जब भी कहीं आए जाएं, उनसे बोल के, आज्ञा लेके, उनको बता के, जैसे बालक को बताया जाता है, कान्हा मजबूरी में मैं वहाँ जा रहा हूँ, जा रही हूँ, और तुम मेरा ख्याल तो रखते ही हो, घर का ख्याल रखना, घर पे रहना, मैं जल्दी ही लौट आऊँगा इतने बजे, इतने दिन में। तो आप उन्हें अपना प्रोग्राम बता के जाएं, जैसे आप बच्चों के साथ करते हैं। लेकिन उनको दिखावे का पात्र ना बनाएं और वो धक्का मुक्की का शिकार ना बनाएं। दूध पीते या गोद में लिए हुए बच्चों का क्या हाल हो जाता है हम देखते हैं ना भीड़ भाड़ में। सेम लड्डू गोपाल जी के साथ भी होता है। वो उसी रूप में आपके साथ रहते हैं, वो बालकृष्ण रूप में आपके साथ रहते हैं, उसी रूप में आपके साथ लीलाएं करते हैं, और हर चीज़ का आपको आशीर्वाद देने वाले, प्रसन्न रहने वाले, ऐसे हमारे लड्डू गोपाल हैं। तो उनकी सेवा में थोड़ा सा यदि मुझसे कुछ कहने में चूक हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अन्यथा मेरी बातों का विश्वास करते हुए उनसे ऐसे ही प्रेम करें, उनकी ऐसी सेवा करें। जय श्री बालकृष्ण। राधे राधे।